नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद भारद्वाज अपने YouTube चैनल चंद्र फैक्टर पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है मेष राशि और 2023 में क्या रहेगा मेष राशि का हाल। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जब से शनि ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है, अपनी मकर राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, तब से ही YouTube के ज्योतिषियों ने धन वर्षा शुरू कर दी है। सभी राशियों के लिए एक से एक वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हम इस तरह की धन वर्षा नहीं करा पाएंगे। हम उस तथ्य को, उस हकीकत को आपके सामने रखना चाहते हैं मेष राशि के लिए कि मेष राशि के लिए 2023 कैसा रहेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है कि मेरा एक छोटा सा चैनल है, इसे आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर केवल और केवल फैक्ट रखता हूँ, उल जलूल की बातें मैं नहीं रखता। अब चूंकि 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया है, आप सब जानते हैं। अब शनि की वजह से काफ़ी राजयोग बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं मेष राशि की क्या स्थिति है। तो यह है खाना नंबर 1, मतलब यहाँ मेष राशि। और मेष राशि की खासियत यह है कि काल पुरुष की कुंडली भी मेष राशि की ही कुंडली होती है। तो खाना नंबर 1 में अभी शनि के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, 2023 में क्या हाल रहेगा, यह देखना है। तो इस राशि में शनि कहाँ आते हैं, शनि की राशि कहाँ आती है? तो शनि की राशि है 10 और 11 नंबर, मकर 10 जो इसमें अभी तक थे, और अब शनि गए 11 नंबर। तो हम देखते हैं कि 10 नंबर की राशि कहाँ आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुंडली का जो कर्म भाव है 10वां खाना, वहाँ शनि की मकर राशि पड़ती है। और जो 11वां खाना मतलब आय का खाना है, लाभ का खाना है, वहाँ कुंभ राशि पड़ती है। तो अभी शनि कर्म क्षेत्र में थे मकर राशि में, अब परिवर्तन करके 17 जनवरी 2023 को आ गए हैं लाभ भाव में। ध्यान देने की बात है कि शनि की यह मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ बैठकर शनि सफ नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो निश्चित है कि उस सिद्धांत से मेष राशि वालों को लाभ होना चाहिए, क्योंकि यह आय का घर है और शनि की अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। और शनि जिस राशि में जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो आय भाव में बैठे हैं तो वृद्धि तो करेंगे, यह तो सत्य है। और इसी आधार पर जो है YouTube के हमारे पंडित धकाधक वीडियो बना रहे हैं कि मेष राशि को राजा होना है तो धनु राशि को राजा होना है। ठीक है, लाभ तो हो करेंगे यहाँ से, लेकिन इसके कुछ निगेटिव भी प्रभाव होंगे, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, जिस परिस्थिति से लाभ मिलता है हानि भी वहीं से होती है, और नकारात्मकता भी वहाँ होती है, मतलब साइड इफेक्ट होते हैं। तो शनि यहाँ भाव वृद्धि करते हुए आय तो कराएंगे, लेकिन क्या साइड इफेक्ट देंगे, वही मैंने कहा है कि एक खतरा है। तो उसकी हम चर्चा बाद में कर लेंगे, अभी आगे करेंगे। दूसरा, इस राशि के लिए हम बात करते हैं जो एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है गुरु का। गुरु बृहस्पति अभी अपनी द्वितीय राशि मतलब मीन राशि में यहाँ है। मीन राशि यहाँ पड़ेगी मेष लग्न के लिए या मेष राशि के लिए, क्योंकि मेष नंबर 1 तो नंबर 12, तो द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में गुरु बैठ करके बहुत अच्छा तो परिणाम नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ शुभता, अशुभ चीज़ों को शुभ करने में ही उनकी सारी एनर्जी जा रही थी। उनकी दृष्टि यहाँ से पड़ रही थी 1 2 3 4 5, कर्क राशि में 5वीं दृष्टि पड़ रही थी। क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च हो जाते हैं, तो यहाँ उच्च की दृष्टि डाल रहे थे, और यह है भूमि माता, सुख और स्वयं का घर, तो यहाँ कुछ शुभता दे रहे थे। 6वें भाव में 7वीं दृष्टि पड़ेगी बुध की राशि कन्या पर, यहाँ से भी अशुभ प्रभाव को कम कर रहे थे। और 7वीं 8वीं 9वीं 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं और 9वीं यहाँ, मतलब मृत्यु भाव या जो हानि का भाव है, दुर्भाग्य का भाव है, यहाँ भी अपनी शुभ दृष्टि डाल करके मंगल की राशि पड़ेगी वृश्चिक, यहाँ भी कुछ कल्याण कर रहे थे।
लेकिन अब 22 अप्रैल को गुरुदेव राशि परिवर्तन करके अब आ जाएंगे मेष राशि में। और यहाँ आने के बाद जब राशिपति पर ही बैठ जाएंगे, मेष राशि पर ही बैठेंगे, और मेष राशि में गुरु की 9वीं राशि 9 नंबर की राशि धनु जो मूल त्रिकोण है भाग्य भाव होती है, तो भाग्यपति जब राशि में बैठ जाएंगे तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मेष राशि वालों को मिल सकती है, जो मैंने थंबनेल पर लिखा है कि मेष राशि वालों को मिलेगी बड़ी कामयाबी। उसी पर ही यही दो शनि के फैक्टर और गुरु के फैक्टर को लेकर के धकाधक वीडियो आ रहे हैं। अच्छी बात है, लाभ होगा, लेकिन खतरा है। और एक ज्योतिषी का फर्ज है कि लाभ के भावों को भी, लाभ के तथ्यों को भी दिखाए और जहाँ खतरे हों उसको भी दिखाए, जिससे कि जातक उन खतरों से सावधान होकर के पूर्ण लाभ ले सके। तो गुरु जब मेष राशि में आ जाएंगे 22 अप्रैल को, तो लाभ क्या होगा देखिए। उनकी राशि जो है लग्न में ही बैठेंगे, तो लग्न को शुभ करेंगे, लग्न को वृद्धि देंगे। गुरु का भी काम वही है, वृद्धि करना, शुभ करना। और यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, जो संतान और विद्या का भाव है, तो संतान को भी सुख देंगे। और जिनके संतति अभी नहीं है, जो नवयुवक है या संतति के लिए अभी वो नहीं उनके पास है संतान, तो उनको संतानोत्पत्ति या संतान प्राप्त करने का भी योग बनेगा। फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेंगे, ये पार्टनरी का भाव है, 7वां भाव, मतलब पति पत्नी का सुख बढ़ेगा, पति पत्नी में आपसी तालमेल सामंजस्य बढ़ेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि होगी। व्यवसायिक पार्टनरशिप में मजबूती आएगी और लाभ होगा। 9वीं दृष्टि गुरु डालेंगे 7वीं, यहाँ 8वीं 9वीं, मतलब भाग्य भाव पर, जो स्वयं की उनकी राशि है धनु राशि। तो लग्न में बैठ करके भाग्य को देखेंगे। इससे बड़ा सुख सहयोग कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो भाग्य से लग्न में बैठ गए, मतलब राशि में बैठ गए, बहुत बड़ा उपलब्धि है। फिर पंचम को देख करके संतान सुख को बढ़ाएंगे। सप्तम में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को सुखमय करेंगे, पारिवारिक गृहस्थी को सुखमय करेंगे। और 9वीं दृष्टि से अपनी ही राशि भाग्य भाव को देख करके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी ऑप्शन पर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर कि मेष राशि वाले राजा बनेंगे, धनी होंगे, अमीर होंगे, बनना है। ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। अब हम निगेटिव पॉइंट की अगर चर्चा नहीं करेंगे तो आप मेष राशि वाले धोखा खाएंगे। और मैं निगेटिव पॉइंट इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप उसको समझ करके उस खतरे से बचें। अब देखिए निगेटिव क्या है। शनि यहाँ आ गए हैं, स्वस्थ महापुरुष योग बन रहा है, लाभ की वृद्धि करेंगे। लेकिन एक बात सोचिए कि शनि बहुत धीमे चलने वाले ग्रह हैं और अभी तो उनकी डिग्री बहुत कम है, 30 तारीख से अस्त भी हो रहे हैं। तो उनकी जब डिग्री पावर में आएगी तब लाभ देंगे। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ बैठ करके शनि अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न यानी राशि को देखेंगे। और ध्यान दीजिए कि मेष राशि में यहाँ राहु बैठे हैं, तो जब तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो यह मेष राशि है। मेष राशि मतलब मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और मेष राशि का मतलब अधीरता, चंचलता, उत्साह, जल्दबाजी, यह मेष राशि का गुण है। अब उसको शनि देखेंगे तो शनि का गुण है कि धीरे चलना, चीज़ों को विलंबित करना, यह शनि का गुण है। तो जातक जल्दबाज है और उस पर जो दृष्टि पड़ रही है वो उसको स्लो करने की, तो उसके अंदर एक टेंशन की भावना उत्पन्न होगी। चीज़ें देर से होने लगेंगी तो उसके अंदर टेंशन आएगी, क्योंकि जब शनि लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो चीज़ों को विलंबित कर देते हैं। तो एक तो निगेटिव ये हुआ कि टेंशन बढ़ेगी। दूसरा जो एक निगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा है कि अभी गुरु यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ थे 17 जनवरी के पहले तो कुछ ठीक था। अब गुरु यहाँ है, शनि यहाँ है और गुरु है इस राशि में भाग्येश, तो भाग्य के पीछे, भाग्येश के पीछे शनि हो गए, आगे इस मेष राशि में राहु बैठा है। तो यह बन गया पाप कर्तरी योग। अभी तक भाग्य जो था आपका स्वतंत्र था, भाग्येश स्वतंत्र थे, लेकिन अब भाग्येश गुरु यहाँ हुआ है और शनि यहाँ, राहु यहाँ, तो पाप कर्तरी योग में गुरु फंस गए।
और ये तब तक फंसे रहेंगे, 17 जनवरी से फंसे हैं, तब तक फंसे रहेंगे जब तक राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन गुरु करेंगे 22 अप्रैल को। तो इस मध्य में पाप कर्तरी योग बन गया। अब गुरु आपके लिए शुभता नहीं दे पाएंगे, जो शुभता दे रहे थे अपनी दृष्टियों से वो शुभता नहीं होगी। और अगर आपका मंगल, राष्ट्रपति जो आपका मंगल है वह, या गुरु या चंद्रमा जन्म कुंडली में किसी त्रिक भाव में या पीड़ित बैठे हैं तो आपको नुकसान होगा, इसलिए कि अब ये गुरु पाप कर्तरी योग में आ गए, गुरु के पास बल नहीं रह गया। एक निगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा निगेटिव पॉइंट आगे जो सावधानी है कि जब गुरु यहाँ से 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आएंगे यहाँ मेष राशि में, तो राशि में बैठकर वो लाभ देंगे जैसा मैंने बताया है। लेकिन यहीं बैठे हैं राहु, और राहु और गुरु की युति होगी तो बन जाएगा चांडाल योग। अब यह चांडाल योग अगर आपका मंगल कमजोर है और कुंडली में गुरु कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, तो यह चांडाल योग आपसे कुछ गलत कार्य करा सकता है जल्दबाजी में, क्योंकि मेष राशि का गुण ही जल्दबाजी है, तो नुकसान होगा। दूसरा क्या होगा कि जब चांडाल योग गुरु यहाँ बना लेंगे तो गुरु की पावर तो बहुत कम रहेगी, क्योंकि गुरु 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके यहाँ आएंगे तो 0 डिग्री से शुरू होंगे। तो स्थिति क्या बनेगी कि ये मेष राशि मतलब कहा जाए तो गुरु के शिष्य का घर। अब गुरु आए शिष्य के घर में और वो भाग्येश है, तो भाग्येश आए शिष्य के घर में, और यहाँ पहले से राहु बैठ करके गंदगी मचा रखे हैं। राहु एक पापी और क्रूर ग्रह है, तो यहाँ गंदगी मचा रखे हैं। और गुरु आए हैं बाल स्वरूप में, क्योंकि डिग्री उनकी 0 से शुरू होगी। तो बाल स्वरूप में जब कोई कहीं गया और वहाँ उसका कितना ही प्यारा घर हो लेकिन गंदगी मची है, और वह उस गंदगी को स्वच्छ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह बाल स्वरूप है, तो उसको पीड़ा होगी। तो पीड़ा होगी तो थोड़ा सा लाभ कम हो जाएगा। यह तो बात गुरु की हो गई। अब जब राहु 30 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, राहु 30 अक्टूबर से आगे बढ़ करके जब राशि बदलेंगे तो आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि राहु और केतु उल्टे चलते हैं। सारे ग्रह इधर से इधर चलते हैं और राहु केतु ऐसे चलते हैं। तो गुरु आएंगे 22 अप्रैल को यहाँ और 30 अक्टूबर तक राहु के साथ चांडाल योग में रहेंगे। उसके बाद 30 अक्टूबर को जब राहु यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ बैठ करके राहु जो है अपनी 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखेंगे, जो इनके लिए कारक भाव होता है। यहाँ राहु कारक हो जाते हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं से तो विजय दिला सकते हैं, दिलाएंगे। लेकिन राहु जब यहाँ बैठते हैं तो जेल योग भी बनता है। समझिए कि राहु जब 12वें भाव में बैठ जाए या 12वें पर राहु की दृष्टि हो तो जेल योग बनता है, कारागार योग। क्यों, अब लॉजिक से समझ लीजिए। यहाँ गुरु रहेंगे, गुरु के साथ राहु रहेंगे 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक चांडाल योग का निर्माण होगा। तो जिनके गुरु या मंगल या चंद्रमा कमजोर होंगे तो उस चांडाल योग के प्रभाव से वह कुछ न कुछ चांडाली कर्म करवा देंगे, और जब चांडाली कर्म करवा देंगे उसके बाद राहु आ जाएंगे यहाँ जेल योग बनाते हुए। तो चांडाली कर्म हुआ ही है, राहु भी बैठ गए जेल योग बनाने के लिए, तो जेल यात्रा हो सकती है। सबको नहीं होगी, जिनके मंगल मजबूत होंगे, जिनके गुरु कुंडली में मजबूत होंगे उनके लिए नहीं। लेकिन सावधानी तो आप सबको बरतनी है, क्योंकि राहु है भ्रम, और जब आपके भाग्य से यहाँ आएंगे आपकी राशि में और भ्रम के साथ चांडाल योग बनाएंगे तो राहु भ्रमित कर देंगे गुरु को। गुरु डिग्री में कम होंगे, बाल स्वरूप, राहु यहाँ मजबूत स्थिति में बन गया, गुरु के साथ चांडाल योग, राहु भ्रमित कर देंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब कि जो यूट्यूब पर हरे भरे वीडियो आ रहे हैं कि बस मेष राशि वाले अब राजा बन गए, राजा तो आप बनेंगे, दो राय नहीं है, भाग्य से राशि में आ रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी, क्योंकि गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे 22 अप्रैल के बाद, और अभी 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक पाप कर्तरी योग में है। तो यहाँ से आपको 2 चीजों का बचाव करना है, गुरु की रक्षा करनी है। अगर आपने गुरु की रक्षा कर ली, अपने मंगल को सिद्ध कर लिया, तो आपको नुकसान नहीं, लाभ होगा। लेकिन अगर यही समय में आपने गुरु की रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु बाल स्वरूप में यहाँ आएंगे और यहाँ पाप कर्तरी में है, तो दिक्कत होगी। तो गुरु की रक्षा करेंगे कैसे? गुरु की रक्षा के लिए है कि आप विष्णु भगवान की पूजा करें, उनकी आराधना करें, और गुरु की वस्तुओं का दान करें, और किसी व्यक्ति को गुरु मान करके महीने में 50-100 रुपए, अगर आपके कोई गुरु हैं तो बड़ी अच्छी बात है,
नहीं है तो किसी को जो आपको योग्य लगे गुरु मान करके महीने का 150 रुपये उनको दान करते रहें, तो गुरु की रक्षा होगी। और तब गुरु पापकर्तरी योग या चांडाल योग में बैठने के बाद भी हानि नहीं कर पाएंगे, हानि नहीं होगी। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, वीडियो लंबा होने से दिक्कत हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि YouTube पर वीडियो देख करके आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेष राशि है और मेष राशि का अर्थ है जल्दबाजी। जैसे ही आप जल्दबाजी करेंगे, शनि की त्रिफेरी दृष्टि आपके कार्यों को विलंबित कराएगी। आप जल्दबाज कार्यों में विलंब, आपके अंदर टेंशन पैदा होने लगेगी। टेंशन हमेशा गलत निर्णय कराता है। इधर गुरु जो आपके भाग्येश है वो पापकर्तरी योग में है, ये भी अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी चांडाल योग में अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो मेष राशि के मित्रों, निवेदन है कि आप 30 अक्टूबर तक बहुत संभल कर चलें, और जैसा कि मैंने उपाय बताया कि विष्णु भगवान की आराधना करें और गुरु की वस्तुओं का दान करें और किसी गुरु को दान करें, तो आपके कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। और तब 30 अक्टूबर के बाद आपकी भाग्य किस तरह से वृद्धि करेगी वह तो देखने वाले देखेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक मित्रों आप धैर्य रख करके कार्य करें, क्योंकि आप मेष राशि के हैं, आपके अंदर धैर्य की कमी है। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा संस्थान है चंद्र विद्यापीठ, जिसके लिए मैं लोगों से अनुदान मांग रहा हूँ। अगर आपके अंदर सामर्थ्य हो, प्रेम हो, तो कुछ अनुदान करें। गूगल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।